एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का मतलब क्या होता है, रीजंस क्या होते हैं इस नोटिस के आने के, किन वजहों की वजह से ये नोटिस हमें आता है, इसका रिप्लाई हम कैसे फाइल करते हैं, इसके लिए हमें टाइम लिमिट कितनी दी जाती है कि कितने पीरियड के अंदर आपको इसका रिप्लाई फाइल करना है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका नोटिस टाइम बार्ड हो गया है, मतलब कि जो आपको टाइम लिमिट दी गई थी जिसके अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना था, वो पीरियड अगर आपका एंड हो चुका है तो फिर आपको क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस जब हमें आता है तो इसका मतलब होता है कि आपने अपनी ITR में कुछ गलत शो किया है जो कि एज पर द इनकम टैक्स एक्ट नहीं है। या तो आपने रॉन्ग वे में अपनी ITR को फाइल किया है, या आपने किसी सेक्शन के अंदर मिस्टेक की है, या फिर आपका ITR 26 AS और AIS के साथ मैच नहीं कर रहा है। डिफेक्टिव नोटिस आने के रीजंस क्या क्या होते हैं, तो इसमें कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं कि ये नोटिस आपको क्यों आया है। पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि नोटिस क्यों आया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको ये नोटिस आया है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमने यहाँ पर 8 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जिनकी वजह से आपको ये नोटिस आता है। सबसे पहला है सैलरी इनकम नॉट मैच विद 26 AS। आपने अपने ITR में जो भी सैलरी की इनकम दिखाई है वो आपके 26 AS फॉर्म के साथ मैच नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों ने अप्रैल में ही अपनी ITR फाइल कर दी थी, जबकि जो AIS स्टेटमेंट है या फिर आपका 26 AS है वो जून में अपडेट होता है। तो उन लोगों की ITR में मिसमैच हो गया, सैलरी मैच नहीं कर रही थी 26 AS के साथ, जिनकी वजह से उन सभी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया। जब तक आपका 26 AS स्टेटमेंट मार्च तक की इनकम को शो नहीं करता है तब तक आपको अपने ITR को फाइल नहीं करना है। इसके बाद दूसरा है सैलरी डिटेल्स नॉट प्री फिल्ड करेक्टली। ITR की जो प्री फिल्ड फैसिलिटी है उस पर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कई बार यहाँ पर जो प्री फिल्ड अमाउंट्स हैं वो गलत प्रीफिल्ड होते हैं और जिनकी वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। जब भी आप अपनी ITR को फाइल करेंगे तो आपकी ITR 26 AS और AIS दोनों ही के साथ मैच करनी चाहिए। इसके बाद तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि इनकम डिटेल्स नॉट मैच्ड विद AIS। आपके पैन नंबर और आधार के बेसिस पर जहां जहां भी आपने कोई ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं वो सारे AIS स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो आपकी ITR में भी दिखने चाहिए। अगर आपके AIS स्टेटमेंट में शेयर ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, बिजनेस रिसीट्स दिख रही हैं, लेकिन आपने अपने ITR में शो नहीं किया है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। इसके बाद है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ITR फॉर्म। बहुत सारे लोग ITR फॉर्म गलत चुनते हैं कि उन्हें कौन सा ITR फाइल करना है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप 26 AS फॉर्म को देखते हैं और उसके बेस पर अपनी ITR को फाइल करते हैं, AIS स्टेटमेंट को चेक नहीं करते हैं। AIS स्टेटमेंट में आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं, डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि आपको कहां कहां से इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर आपने शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, सेल की हुई है, तो वो सारी सेल इनकम आपकी AIS में रिपोर्ट हो जाती है। अगर आपकी कहीं से बिजनेस रिसिट्स आ रही हैं तो वो भी आपकी AIS में रिपोर्ट हो जाती हैं। शेयर्स के केस में आपको ITR 2 फाइल करनी है, बिजनेस रिसिट्स हैं तो आप ITR 4 या फिर ITR 3 फाइल कर सकते हैं। FNO में आपने ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं तो आप ITR 3 को फाइल करेंगे। तो इसी तरह से आपको इनकम के अकॉर्डिंग चूज करना है कि आप कौन सी ITR फाइल करेंगे। बहुत से लोग पास्ट में ITR 1 फाइल कर रहे थे तो वो कंटिन्यूसली ITR 1 ही फाइल करते रहते हैं और AIS स्टेटमेंट को चेक नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। इसके बाद है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेल परचेज है आपकी, तो ये सारी AIS में रिपोर्ट हो जाती है और उस केस में आपको ITR 2 को फाइल करना है। सैलरी के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस भी शो करेंगे, उस पर जो भी आपका कैपिटल गेन या लॉस बन रहा है वो आपको ITR में दिखाना है, उस पर टैक्स पे करना है। अगर आपकी स्टॉक मार्केट की इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम की है और आपकी अदर इनकम भी कुछ भी नहीं है, तब भी आपको इस केस में अपनी ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। इसके बाद है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस रिसीट्स। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम आ रही है, 194J या फिर 194H में आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, तो ये सब आपका AIS में रिपोर्ट हो जाता है। इस केस में अगर आपको सैलरी भी मिल रही है तो आप या तो प्रिजम्पटिव बेसिस पर ITR 4 को फाइल कर सकते हैं या फिर आप ITR 3 को फाइल करेंगे।
इन दोनों ही केसेस में अगर आपने ITR 1 को फाइल कर दिया, चाहे आपकी स्टॉक मार्केट की इनकम है, चाहे आपकी बिजनेस रिसीट्स हैं, अगर आपने ITR 1 को फाइल कर दिया तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा और तब आपको फिर से अपनी ITR को फाइल करना होगा। इसके बाद है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। लास्ट ईयर से क्या होता था कि क्रिप्टो पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होता था, इसलिए ये हमारे AIS स्टेटमेंट में अलग से रिपोर्ट नहीं होता था, तो डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता था। लेकिन इस साल से क्रिप्टो के ऊपर 1% TDS आ गया है, तो ये अलग से आपके AIS में रिपोर्ट हो जाता है। और अगर आप अपनी ITR में क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाएंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। क्रिप्टो में अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है और किसी भी इनकम के साथ इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना है और इस टैक्स अमाउंट से कोई भी डिडक्शंस भी हमें नहीं मिलते हैं। 80C से लेकर के 80U तक जितने भी आपके डिडक्शंस हैं वो आपको अदर इनकम से मिल जाएंगे, सैलरी इनकम से मिल जाएंगे, लेकिन क्रिप्टो पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके बाद है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन TDS शेड्यूल। TDS का जो शेड्यूल होता है उसमें भी अमाउंट्स प्रीफिल्ड होते हैं और कई बार इसमें गलत अमाउंट्स प्रीफिल्ड होते हैं, इसलिए आपको अपने 26AS स्टेटमेंट से इस शेड्यूल को प्रॉपरली चेक कर लेना है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि TDS सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ITR को फाइल कर देते हैं, लेकिन TDS के अगेंस्ट में जो ग्रॉस रिसिट्स शो हो रही हैं उसे भी सही होना ज़रूरी है। जब आप अपने TDS के शेड्यूल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमें ग्रॉस रिसिट्स दिखती हैं, TDS का अमाउंट दिखता है, साथ ही जिस कंपनी ने TDS डिडक्ट किया है उसकी डिटेल्स भी हमें दिखती हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपकी फॉर्म 26AS के साथ मैच होनी चाहिए। इसके अलावा TDS शेड्यूल में एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि TDS किस इनकम के अगेंस्ट में काटा गया है, हेड को सेलेक्ट करने में आप गलती करते हैं। जैसे कि अगर आपका TDS बिजनेस रिसिट्स के अगेंस्ट में है तो आपको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस को सेलेक्ट करना है। अगर आपका TDS क्रिप्टो के अगेंस्ट में है तो आपको कैपिटल गेन को सेलेक्ट करना है। अगर आपका TDS FD के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको TDS शेड्यूल में सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर हमने 8 ऐसे पॉइंट्स देख लिए जिनकी वजह से लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। अब अगर हमें ये नोटिस आ गया है तो इसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है, तो रिप्लाई के लिए आपको XML फाइल बनानी होती है, उसको आप JSON में कन्वर्ट करेंगे और नोटिस के अगेंस्ट में उसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई में कुछ लाइंस लिखनी है, यहाँ पर आपको रिप्लाई में कोई भी लाइंस नहीं लिखनी होती हैं। आपको यहाँ पर अपनी ITR फिर से बनाकर उसे अपलोड करना होगा, वो भी एक्सेल फॉर्मेट में। चलिए बताते हैं कि किस तरह से करेंगे आप। इसके लिए हम अपने होम पेज पर आ जाते हैं incometax.gov.in। यहाँ पर हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 23-24 इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमें ITR 1 मिलता है, इसमें हमें यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड इसे डाउनलोड करना है। ये एक्सेल फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी, इसमें हम पूरी ITR को फिलअप करेंगे। टैक्सेस यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसे कन्वर्ट करना है JSON फाइल में। JSON फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए एक्सेल शीट में ही साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी JSON फाइल बनकर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको ITR 1 फाइल करनी है तो आप ITR 1 की एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको ITR 2 फाइल करनी है तो आप ITR 2 की एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि कौन सी ITR फाइल करने के लिए आप एलिजिबल हैं और उसी की एक्सेल यूटिलिटी को आपको डाउनलोड करना है। जब आपकी JSON फाइल बन जाएगी उसके बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। ई प्रोसीडिंग्स में आपको अपने नोटिस पर जाना है। नोटिस आपको इस तरह से दिखता है। नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) असेसमेंट ईयर दिया होता है। कम्युनिकेशन डेट और रिस्पॉन्स डेट यहाँ पे दी होती है। आपको सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का पेज दिखता है। यहाँ पर लिखा है डू यू अग्री विद द डिफेक्ट, अग्री या डिसअग्री करना है। तो डिसअग्री हम नहीं करेंगे, हम अग्री पर क्लिक करेंगे। अग्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑफलाइन यूटिलिटी पर टिक लगाना है। इसके बाद आपको ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है, कौन सा ITR आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर अटैच फाइल का ऑप्शन आता है। आपने जो भी JSON फाइल बनाई है जो आपके सिस्टम में डाउनलोड हुई है उसे आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। फाइल अटैच करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ई वेरिफिकेशन नहीं करना है। डिफेक्टिव रिटर्न बहुत जल्दी प्रोसेस होता है और आपकी मेल ID पर इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपकी ITR प्रोसेस हो गई है।
इसके बाद देखते हैं कि टाइम लिमिट क्या होती है, कितने दिन के अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना है। तो 15 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। जब भी आपको नोटिस मिला है 15 दिन के अंदर आपको इसका रिप्लाई यानी कि अपनी XML फाइल को अपलोड करना होता है। और अगर आपका नोटिस टाइम बार्ड हो गया है यानी कि आपकी डेट एंड हो चुकी है जब तक कि आपको रिप्लाई फाइल करना था, तो फिर आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने पर कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही से अपनी ITR को अमेंडमेंट करके दोबारा फाइल कर देना है और अगर आपका टाइम निकल चुका है तो आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट पर अपनी ITR को छोड़ देंगे, आपकी ITR डिफेक्टिव हो चुकी है, आपने रिप्लाई भी फाइल नहीं किया, साथ ही आपने अपनी ITR को रिवाइज भी नहीं किया, तो फिर ITR की प्रोसेसिंग रुक जाती है। इन केस आपने TDS रिफंड क्लेम किया होगा तो वो सारा लैप्स हो जाएगा। अगर आपने ITR में कोई लॉसेस क्लेम किए होंगे, कैरी फॉरवर्ड करना होगा आपको, तो वो भी सब आपके लैप्स हो जाएंगे। इसलिए ITR को रिवाइज जरूर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। होप की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के लिए आप प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर हम बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आपको ITR फाइलिंग सर्विसेज देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।